हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको वह कहानियाँ सुनाता हूँ जिन कहानियों से हम शिक्षा लेकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। दोस्तों, आज की कहानी है इज्जत की कीमत। विक्रम एक सम्मानित व्यवसायी था जो शहर के मुख्य बाज़ार में अपनी कपड़ों की दुकान चलाता था। उसके घर में पत्नी सप्ता, बड़ा बेटा जय और बहू कप्ता के साथ छोटा बेटा करण रहता था। अभी कुछ दिन पहले करण की शादी सीमा से हुई थी। दोनों एक निजी कंपनी में काम करते थे और वहीं एक दूसरे को पसंद कर बैठे। परिवार की रजामंदी के बाद विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, जब सीमा पहली बार ससुराल आई तो उसके साथ एक शानदार कार और कई कीमती सामान देखकर मोहल्ले वाले ही नहीं, खुद सास ससुर तक हैरान रह गए। सप्ता और विक्रम का मानो धरती पर पैर ही नहीं पड़ रहा था। गर्व से हर मिलने वाले को बताते फिरते कि हमारी छोटी बहू तो दहेज में गाड़ी ले आई है। तब से घर का माहौल बदला सा था। सप्ता जब भी कप्ता के सामने आती उसे ताने मारना नहीं भूलती। कुछ सीखो जरा छोटी बहू से। कप्ता ये सब चुपचाप सहती रहती। ये सब एक मध्यम वर्गीय परिवार में थी और उसके माता पिता की सामर्थ्य सीमित थी। शादी में उन्होंने जितना बना सका उतना दिया, लेकिन वो दिखावे से कोसों दूर था। इसलिए उसे अक्सर तानों और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता। एक शाम विक्रम दुकान से आया तो बेहद नाराज़ था। आते ही गुस्से में सप्ता से बोला, कहाँ है तुम्हारा होनहार बेटा? बुलाओ उसे अभी। क्या हुआ? करण ने क्या कहा? सप्ता ने घबरा कर पूछा। बुलाओ पहले, बताता हूँ अभी मैं। करण और सीमा बाहर आकर खड़े हुए। सभी विक्रम फट पड़ा। वारे दानवीर, इतना बड़ा दिल है तेरा। हमें तो लगा था बहू कार लेकर आई है, लेकिन असलियत तो ये है कि तूने खुद लोन लेकर 2 कार खरीदी हैं और ये सब दिखावा किया ताकि मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक ऊँची हो। सप्ता भी बोल पड़ी, जाकर इस लड़की ने ही कोई जादू कर रखा है हमारे बेटे पर। बेटा तो हमारा सीधा था, औरत ही ऐसी फंसा लेती है अच्छे घर की लड़की को। अब करण से रहा नहीं गया। बस माँ, अब एक शब्द और नहीं। ये मेरी पत्नी है, उसका अपमान मैं नहीं सहूँगा। हाँ, मैंने ये सब खुद किया, क्योंकि इस घर में एक औरत की इज्जत दहेज से तोली जाती है। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन आप लोगों को तय करना है, क्या आप हमें वो इज्जत देंगे या हम कहीं और अपना घर बसा लेंगे। सन्नाटा छा गया। ना विक्रम के पास कोई जवाब था, ना सप्ता के पास। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ में इतने गहरे होते हैं कि रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं। आखिरकार करण और सीमा ने घर छोड़ दिया। साथ में वो सारी चीज़ें भी चली गई जिन्हें देख कर विक्रम और सप्ता फूले नहीं समा रहे थे। पर अब सब कुछ खोकर दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे और वो इज्जत भी खो चुकी थी जिसे दिखावे के सारे कमाने की कोशिश की थी। दोस्तों, तो ऐसे झूठे दिखावे से क्या फ़ायदा कि हम समाज में कर्ज लेकर और बेटी की शादी करते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उसे चुकाते रहते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी सभी के साथ शेयर करना मत भूलना। जय श्री राम।